नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, हमारे देश में आज के दिन यानी 26 जनवरी के दिन पूरे देश में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। हाँ जी दोस्तों, इस दिन हमारा देश पूरी तरीके से एक लोकतांत्रिक देश बन चुका था और हमारे देश का संविधान जो है पूरे देश में लागू हो चुका था। सोचिए दोस्तों, उससे पहले हमारी ज़िंदगी अस्त व्यस्त चल रही थी। हमारे देश के लोग किसी दूसरे पे निर्भर हुआ करते थे, किसी दूसरे चीज़ का गुलाम हुआ करते थे। लेकिन अब यहाँ पे जितनी भी चीज़ें चलेंगी अब एक नियम के तहत, कानून के तहत चलने वाली हैं। ये जितने भी राज्य बने हैं, ये गद्दियाँ बनी हैं, सरकारी पावर मिले हैं दोस्तों लोगों को, ये सारी चीज़ें हमारे संविधान की देन है। और इस संविधान को बनाने वाले थे हमारे डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, जिन्हें दोस्तों संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। और एक्चुअल में इन्होंने पूरे संविधान को दोस्तों एक अलग से रूप दिया, जहाँ पे न कोई जाति के आधार पे, न धर्म के आधार पे, न किसी लिंग के आधार पे भेदभाव होगा। सोचिए दोस्तों, उस वक्त कैन यू इमेजिन, जहाँ पे जातियाँ, धर्म, समुदाय, यहाँ की दोस्तों क्या भाषाएं अनेक थी। भारत में कई हजार भाषाएं टोन बोली जाती थी अपने देशों में। वहाँ पे इतने बड़े संविधान का निर्माण करना कितना चैलेंजेस रहा होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के लिए, और जितने भी कमेटी के लोग थे उनके लिए कितना यह चुनौतीपूर्ण रहा होगा, क्योंकि हर लोगों की ज़रूरतें अलग रही होंगी। उस वक्त भारत कई रियासतों में बटा हुआ था, लगभग 565 रियासतों में। सोचिए उस वक्त, लेकिन इतने अच्छे संविधान का निर्माण करना और पूरे देश को क्या करना, एक किताब में सम्मिलित कर एक अच्छा उन्हें प्रारूप देना, क्योंकि उस वक्त ज़रूरतें सबकी अलग थी दोस्तों, नीड सबकी अलग अलग थी। सोचिए, जहाँ की भाषाएं अनेक हो, समुदाय, जातियाँ, धर्म तक अनेक हो, उन्हें एक साथ एक विचार में फिरोना, एक किताब में जगह देना, स्थान देना, कितना चुनौतीपूर्ण रहा होगा। लेकिन कहते हैं ना कि हमारे देश में विद्वान की कमी नहीं थी उस वक्त, और वैसे ही हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी निकलते हैं, और भी कई BN राव ले बहुत से लोग जो संविधान को बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और आज दोस्तों हमें 77 साल चुके हैं संविधान को बने हुए, लागू हुए, और आज उसी संविधान का दिन है कि आज हम एक हैं। नहीं तो कई राज्य, देश ऐसे हैं, अभी देख रहे होंगे, युद्ध का मार झेल रहे हैं, और यही संविधान का दिन है कि हम आज एक हैं। लेकिन आज की सिचुएशन की बात करें, अगर हम इस पर थोड़ा से भी ध्यान नहीं देंगे तो यह सिचुएशन दोस्तों बदल सकती है। जिस हिसाब से अपने देश की स्थिति होती जा रही है, अपने देश में महिलाओं के प्रति अत्याचार ले ले, चाहे एजुकेशन सिस्टम की बात कर ले, चाहे सुरक्षा की बात कर ले, चाहे दोस्तों हम बात कर ले सफाई की। अपने देश में जो दिल्ली में जो इस वक्त प्रदूषण फैला था, वायु प्रदूषण जिसे हम बोल सकते हैं, एक्वाई लेवल जो होता है ना, वो बहुत अधिक हुआ था दोस्तों। और ऐसे ही कई कई देश हैं जो अपने देश में पहले तो अलग तरीके से रह रहे थे, लेकिन आज उनकी स्थिति अलग है। चाहे हम चाइना की बात करें, जापान की बात करें, ये सभी देश भारत से भी बदतर स्थिति में थे। लेकिन आज हम 77 साल में दोस्तों कहाँ पे पहुँचे हैं? एक्चुअल में सवाल यह है, हम तो मनाते हैं, एक दिन का देशभक्ति दिखा देते हैं कि हाँ हम अपने देश के प्रति कितना प्रेम करते हैं। लेकिन दोस्तों एक्चुअल में तो ये होना चाहिए ना कि हम अपने देश को कहाँ पे ले जा रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में हमारा देश कहाँ स्टैंड कर रहा है, हमारी कंट्री का रैंक कहाँ पे है। और सभी रैंक को आप चेक करेंगे ना, जितने भी रैंक दिए जाते हैं सभी कंट्री को, उसमें भारत दोस्तों पीछे है। हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं अपने देश की सरकार वर्तमान की, चाहे बात करें, चाहे पास्ट में रही हो, कहीं पर भी हमारा देश जो एक दोस्तों डिजर्व करता है वो चीज़ें हमारे देश के जो बड़े बड़े लीडर वर्तमान हुए हैं, जो सपना देखे होंगे उस वक्त बड़े महान व्यक्तियों ने, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, जितने भी बड़े बड़े हस्ती रहे थे दोस्तों उस वक्त जब आज़ादी मिली देश को और देश का संविधान लिखा गया। सोचिए, उन्होंने तो बहुत बड़े सपने देखे होंगे। लेकिन आज हमारा देश दोस्तों कहीं ना कहीं सोचना पड़ रहा है कि हमारे देश की बहनें, हमारे देश के लोग सुरक्षा को लेकर जो है सवाल कहीं ना कहीं खड़ा कर रहे हैं। क्यों आज अपने देश में दोस्तों रेप बढ़ते जा रहे हैं, क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ तक कि जातिवाद दोस्तों 77 साल हो गए
इतने समय में तो क्या होना चाहिए था, अपने देश में जो जातिवाद है ना दोस्तों, ख़त्म हो जाना चाहिए था। जिस हिसाब से हमारे संविधान में नियम कानून बनाए गए हैं, लेकिन कहीं न कहीं कमियां रही हैं दोस्तों लोगों में, हमारे इस सिस्टम में, कि आज भी जातिवाद पूरे चरम सीमा पे है। चाहे यूनिवर्सिटी में बात करें, कॉलेजों में बात करें, हर जगह दोस्तों। हम सभी लोगों को तो नहीं बोल सकते, अपर कास्ट के लोगों को या निचले, लेकिन हाँ कुछ लोग हैं जो आज भी अगर संविधान का अच्छे से फॉलो करें नियमों का दोस्तों, तो आज हमारा देश चाइना अमेरिका से भी आगे होता। अगर हम इस चीज़ को, जो सोशल सिस्टम है, बदले दोस्तों, हम इक्वलिटी की बात करें, इक्वलिटी लाना है। अगर इक्वलिटी जब से हमारे देश में नहीं आएगी, हम एक दूसरे को आगे बढ़ने ही नहीं देंगे, तो फिर हमारा देश कहाँ ऊंचाई पे जाएगा। इंजीनियर्स ले ले, डॉक्टर्स ले ले, या साइंटिस्ट ले ले, वैज्ञानिक ले ले, ये सभी चीज़ें दोस्तों कहीं से भी आ सकती हैं, किसी भी कास्ट से, किसी भी धर्म से, किसी भी समुदाय से। अगर उनको हम आगे प्रोसीड नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो फिर हमारा देश तो नीचे ही जाएगा ना। हम अपना ही लॉस कर रहे हैं इस चीज़ को बढ़ावा देकर, चाहे धर्म के नाम पे राजनीति हो, चाहे जातिवाद के नाम पे, या किसी भी चीज़ के नाम पे अगर हम ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो नहीं होनी चाहिए तब पर भी हो रही हैं, तो वहाँ पे हमारा देश पीछे ऑब्वियसली जाएगा ही। और इस पर हम बात नहीं करेंगे आज, तो कल हो सकता है कि इसका खामियाजा सबको भुगतना पड़े, क्योंकि जिस हिसाब से अमेरिका कार्रवाई कर रहा है, चाइना जिस हिसाब से आगे बढ़ रहा है, जापान ले ले, जितने भी वेस्टर्न कंट्री है उनकी बात कर ले, तो उससे इंडिया कहीं न कहीं दोस्तों आगे तो बढ़ रहा है, लेकिन आपको कंपेयर करना पड़ेगा। हम रियलिटी पे बात करेंगे, लॉजिक पे, न कि दोस्तों सिर्फ हवा में, कि भारत विश्वगुरु बन रहा है, पावर बन रहा है, पावरफुल बन रहा है, लेकिन करोड़ों लोग अपने देश में आज भूखे सोते हैं हर दिन। और करोड़ों लोग दोस्तों रोज़गार के लिए हर दिन तलाशते हैं कि हमें एक अच्छी सी जॉब मिल पाए, काम मिल पाए। और आप सफाई तो अपने देश में देख ही रहे हैं, कितना अच्छा सफाई है। लोग अपने घर को तो साफ़ रखना चाहते हैं, लेकिन अपने सामने के रोड को साफ़ नहीं रखना चाहते। वहाँ पे कचड़े आपको पड़े मिलेंगे, चाहे शहर ले ले, हर नुक्कड़ पे, हर जगह पे आपको कचड़े फेंके हुए मिलते हैं। तो ऐसे तो देश हमारा दोस्तों आगे नहीं जाएगा। वही चाइना अमेरिका की बात कर ले, वेस्टर्न कंट्री, वहाँ पे दोस्तों सफाई है, एक्चुअल में रियलिटी है। देखिए हम अंधभक्त नहीं बन सकते दोस्तों ना। अगर जो रियलिटी तो आपको मानना पड़ेगा। आप किसी भी पार्टी से हैं, किसी भी समुदाय धर्म से हैं, उन्हें मानिए, मैं कहूँगा उनका साथ भी दीजिए, बट झूठे व्यक्ति का साथ जिन दीजिए जो आपको बोले सही बट काम करे गलत। सही जानकारियाँ न दे अपने देश के बारे में, अपने देश के लोगों की स्थिति के बारे में, जो अपने देश की आज वर्तमान की स्थिति बनी है। हमारे देश का संविधान इतना अच्छा लिखा गया है, बट अगर उसको हम फॉलो ही नहीं करेंगे, तो फिर संविधान चाहे जितना भी अच्छा हो, जाहिर सी बात है गलत ही साबित होगा, क्योंकि हम लागू ही उसे अच्छे से नहीं कर रहे हैं, फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद कोई मतलब नहीं अच्छे संविधान का। और ऐसा ही हो रहा है, कुछ ही लोग बहुत बड़े हैं, बहुत ही अव्वल दर्जे पे जी रहे हैं, और कुछ लोग आधी से ज़्यादा जनसंख्या को, 80 करोड़ जनता को दोस्तों फ्री के राशन पे रहना पड़ रहा है। कैन यू इमेजिन? सोचिए आज हम कहाँ पे हैं। और इस चीज़ को हम मात्र 10-15 साल में बदल सकते हैं, अगर हम इक्वलिटी पे चले, विनम्रता पे चले, प्रेम के मार्ग पे चले। हम राम का नाम लेते हैं, लेकिन राम के विचारों पे चले। हम कृष्ण का नाम लेते हैं, उनके विचारों पे चले। हम बुद्ध का नाम लेते हैं, बुद्ध जी के नाम पे चले, उनके विचारों पे चले। तो आपको लगता है हमारे देश में महान व्यक्तियों की कमी है? ऐसे ऐसे लोग, महावीर, जैन, ललित, ऐसे ऐसे व्यक्तियों ने जन्म लिया है, बट हम इन्हीं का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं, इनका लाभ इनके विचारों का। और अन्य कंट्री इनके विचारों पे चलकर बुद्ध जी के और जितने भी हैं हमारे भगवान के रूप में जिसे हम पूछते हैं, उन्हें भी फॉलो कर अन्य कंट्री दोस्तों बहुत आगे जा चुकी है। और हम क्या कर रहे हैं, अपने ही देश में अपने ही महान व्यक्तियों को पढ़ नहीं पा रहे हैं, उन्हें समझ नहीं पा रहे हैं, उनके विचारों पे नहीं चल पा रहे हैं। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जब इतने निचले तबके से निकल कर अपने देश का संविधान लिख सकते हैं, तो सोचिए आज तो स्थिति बहुत अच्छा है। अगर हम सबको इक्वलिटी में लेकर चले, सबका साथ दे, तो हमारा देश एक दिन ज़रूर आगे बढ़ेगा। और इसी के साथ आपको बता दें दोस्तों, आज एक दिन 26 जनवरी को हमारा देश का संविधान है जो लागू होता है, आपको पता ही चल गया होगा। लेकिन इस चीज़ को अगर हम
ध्यान दें और अच्छे से, तो आगे हम ये जो टॉपिक वीडियो पे बात कर रहे हैं नहीं करना पड़े। तो आप समझे होंगे इस वीडियो से, मैं आशा करता हूँ, जो मैं आपके पास पहुँचाना चाह रहा था। हालांकि कुछ मिस्टेक भी हुए होंगे, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और आपको 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरा वीडियो सिर्फ बनाने का ही मकसद रहता है दोस्तों, कि अपने लोगों को, अपने साथ के लोगों को भी साथ लेकर चलना है जीवन में। देखिए, याद रखिएगा कि हीरो वह व्यक्ति होता है जो अपने आगे न बढ़ पाए कभी, लेकिन अपने पिछले वाले व्यक्ति को आगे ले जाए। अगर अपने आगे नहीं बढ़ पा रहा है तो दूसरे व्यक्ति को आगे ले जाए, तो ही एक्चुअल में हीरो होता है। हीरो वह नहीं है सिर्फ जो अपने हीरो बनने की कोशिश करे, बड़ा बनने की, आगे जाने की। नहीं दोस्तों, अपने पिछले व्यक्ति को अगर हम आगे नहीं ले जा रहे हैं, उनका हेल्प, सहायता नहीं कर रहे हैं, तो वो हीरो नहीं हुआ। तो कौन सा हीरो आपको बनना है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद, थैंक यू।